Hello and welcome back to my channel guys. This is your mentor Sanyukta Singh and your wait is over. NID के भी फॉर्म्स आ गए हैं, निफ्ट के भी फॉर्म्स आ गए हैं, यूसीट के भी फॉर्म्स आ गए हैं। तो थोड़ी तो आप लोगों में बेचैनी होगी कि पता नहीं इस साल का एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा। एंड जिनका ये सेकेंड अटेम्प्ट है वो भी डरे हुए होंगे क्योंकि इस बार निफ्ट भी आपका CBT हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन ये पहले वाला ग्लिच रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये आपको अपने घर से नहीं देना है, ये आपको इंस्टीट्यूट जाना है, सेंटर पे जाना है और वहाँ से आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है। सो आज मैं इस सेशन में डिटेल में आपसे इन सारी बातों को करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर द होल सेशन। एंड बट बिफोर दैट, अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल पे, एक न्यू स्टूडेंट हो, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट, क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस तो और कहीं नहीं मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये एग्ज़ाम आपको पता है 5 फरवरी को होने वाला है और प्रीवियस 2 ईयर्स से ये फरवरी में हो रहा है, पहले ये जनवरी में हुआ करता था। एंड आपको वेटेज के बारे में तो पता होगा कि अगर आप बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग के लिए अपियर हो रहे हो तो आपका 50% वेटेज कैट के लिए है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के लिए है, 30% वेटेज आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए है एंड 20% वेटेज आपका सिचुएशन टेस्ट पे है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी तरीके से मैं स्टेज 1 क्लियर कर लूँ उसके बाद सिचुएशन टेस्ट तो हो ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप क्लियर तो कर लो बट आप बाउंड्री एज पे हो, बिल्कुल। तो आपको गैट में भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है खुद को और कैट के लिए भी करना है। 20% का ही डिफरेंस है 50 और 30 में। एंड फर्स्ट राउंड में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंग्लिश, योर जीके, सब कुछ आता है। ये सब कुछ आपको जो ब्रोशर निफ्ट ने प्रोवाइड किया है उसमें ऑलरेडी होगा। मैं अगेन इस चीज़ के बारे में अगर आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँ तो ये बिना मतलब कि आई वुड बी स्ट्रेचिंग अप थिंग्स। सो यू कैन गो एंड सी देयर, यू मस्ट रीड दैट ब्रोशर इन फैक्ट। इसी तरीके से मास्टर्स इन डिज़ाइन के लिए भी आपका 30% वेटेज गैट के लिए है, 40% वेटेज आपका कैट के लिए है एंड अगेन 30% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए भी है। सिमिलरली BFTech के लिए 100% गैट चाहिए और अगर आप मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट के लिए अपेयर हो रहे हो तो अगेन आपका 40% इज़ फॉर योर, no not 40% but 70% for your GAT and again 30% for your personal interview round. So yes, I think आप सब कुछ प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड अगर आपको क्रैश कोर्स के लिए आना है टू माई स्टूडियो, यू कैन कम एंड एनरोल विथ अस। फिजिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में है एंड अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो अक्रॉस इंडिया देयर आर स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग क्लासेस अक्रॉस इंडिया। ऑल्सो आई हैव जस्ट लॉन्च्ड माई कैट मॉक NIFT NID के बुक्स एंड अगर आप चाहो, अगर आप निफ्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, NID के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, यू कैन गो एंड बाय दैट बुक। आई एम गोइंग टू लॉन्च दैट बुक सून ऑन Amazon ऑल्सो, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द CBT पार्ट कि ये जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है ये कैसा होने वाला है। सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 11 ईयर्स बैक मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए CBT मोड के थ्रू अपना एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। सो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता। इनफैक्ट आज का जो टाइम है ये मूव ऑन होगा CBT पे ही। ये रिटन एग्ज़ाम्स का मोड थोड़ा सा डिसकंटिन्यू होने वाला है आपने आने वाले फ्यूचर में, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर प्रोग्रेसिंग और हमें क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस चाहिए तो हमें एग्जामिनेशन मोड्स में, पैटर्न्स में भी चेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए। यू मस्ट एक्सेप्ट इट। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छा भी है। आप OMR शीट में जब एक बार कलर कर देते हो किसी भी सर्कल को कि आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया है तो आप रिवर्स नहीं जा सकते, बट आप यहाँ पे इसमें अपने ऑप्शंस को बार बार चेंज कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइनली कंफर्म। तो यहाँ पे ये आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि आई थिंक विच इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एक बार अगर आपने रिटन एग्जाम में ये चीज़ गलत कर दिया तो आपके लिए वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को दोबारा रिवर्स बैक में करना। 1 सेकेंड, यस सॉरी, मुझे लगा मेरा माइक ओके। सो मेरे हिसाब से आपको इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सेकेंडली,
आप डरना बिल्कुल भी मत, बिकॉज आई नो प्रीवियस ईयर बहुत सारे ग्लिचेस हुए थे, क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं हुआ एंड आधे क्वेश्चंस ही नहीं दिखे। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके वहाँ पे जिस सेंटर पे जाओगे यू विल हैव योर इन्विजिलेटर्स, आपके सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एंड देन यू कैन स्क्रॉल इट डाउन एंड अपने आंसर्स आप वहाँ पे दे सकते हो। प्लस अगर आपको कहीं पे कोई ग्लिच होती है, कोई दिक्कत होती है, तो देयर विल बी अ इन्विजिलेटर हु विल बी रेडी टू हेल्प यू। तो गैट का तो 2 आवर्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो आप रिटन में देते थे, वो आप यहाँ पे ऑनलाइन परफॉर्म करोगे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइक सक्सेसफुल। आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि ओके सारी चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से आप कर पाए हो। इनफैक्ट अगर कुछ गलती भी हो गई है किसी क्वेश्चन में ना, यू आर इन डाउट कि अच्छा इसका सी नहीं डी होना चाहिए, तो आप वहाँ पे उसको करेक्शंस भी कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द कैट पार्ट, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट पार्ट। यहाँ पे आपके 3 आवर्स मिलेंगे जहाँ पे आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। आप वहाँ पे अपनी ड्राइंग, स्केचिंग, जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे एंड देन यू विल हैव टू क्लिक इट डाउन एंड कन्वर्ट इट इनटू द PDF फॉर्म एंड अगेन अटैच। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डर लग रहा है कि कैसे हम उसे कंप्रेस करेंगे, कैसे पिक्चर क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, अगर वो फिर से अपलोड नहीं हुआ या फिर एक ही क्वेश्चन अपलोड हुआ एंड सबमिट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ क्यों, क्योंकि आपको आपके इन्विजिलेटर्स रहेंगे वहाँ पे हेल्प करने के लिए कैट के एग्ज़ाम के लिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, निफ्ट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस निकालते हैं। लाइक अगर उनको कोई चीज़ अपग्रेड करनी है या कोई चीज़ बच्चों को इन्फॉर्म करनी है तो वो इन्फॉर्मेशंस आपको अगले नोटिफिकेशन में देंगे। सो इंस्टेड कि आप अभी आपका फॉर्म आने वाला है या आ चुका है और आप पैनिक हो जाओ कि ऑनलाइन होने वाला है एंड प्रीवियस ईयर से उसको कंपेयर करो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक वर्थ इट। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है क्योंकि निफ्ट के नोटिफिकेशंस आएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड में भी बहुत सारे गाइडलाइंस होंगे जहां पे आपको बताया जाएगा कि आप कैट के एग्जाम को कैसे परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि पिछली बार एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था कि कैट के एग्जाम के लिए आप पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। हमें पता होना चाहिए कि हम प्रीवियस 10 ईयर्स में, 12 ईयर्स में, 15 ईयर्स में जब भी हमने कैट का एग्जाम दिया है, निफ्ट का खास करके, NID का भी दिया है, तो हमने वेट मीडियम्स यूज़ नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि वो पेपर सबमिट होते थे और सूखने में भी टाइम लगता था वेट मीडियम्स को। बट यहाँ पे पिछले साल क्या हुआ है कि यू वर अलाउड टू यूज़ द वेट मीडियम। वाई? बिकॉज यू वर क्लिकिंग इट आउट एंड आप उसको अटैच कर रहे थे। हो सकता है कि इस बार भी आपको उसको क्लिक करके अटैच करना हो PDF के फॉर्म में, तो उस केस पे आप वेट मीडियम्स भी यूज़ कर सकते हो। बट अगेन वेट मीडियम्स आपके तभी सक्सेसफुल होंगे जब आपके पेपर्स इंडिविजुअली आपको मिले। 3 क्वेश्चन के लिए 3 पेपर मिले। अगर आपने उसमें पोस्टर कलर किया है तो वो सूखने में तो टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी बहुत सारे बच्चों को कि अगर आपने अपनी प्रैक्टिस पेंसिल कलर से रखी है, ड्राई मीडियम से रखी है, तो आप उसको ड्राई मीडियम से ही रखो। ये 2 मंथ्स के लिए आप एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हैम्पर योर होल लाइक प्रिपरेशन। आप बिल्कुल भी किसी भी और बच्चे से खुद को कंपेयर मत करना। हो सकता है किसी का वेट मीडियम बहुत अच्छा हो, तो अगर वो वेट मीडियम के थ्रू अपना काम कंप्लीट कर पाते हैं, इट्स गुड फॉर देम, ये अच्छी बात है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, यू हैव गॉट लाइक दिस अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट ट्राई द वेट मीडियम ऑल्सो, देन गो फॉर इट। No one is going to stop you for that. But मेरा यही कहना है कि आपको अपने एडमिट कार्ड का वेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपको गाइडलाइंस मिलेंगे you are going to follow that on priority. अगर आपके और भी डाउट्स हैं, you can come to my comment section and drop your queries there. I would be answering them all. अगर मैं आंसर नहीं कर पाई, so I would be coming for Q&A session. And guys, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट, क्योंकि ऑब्वियसली जितने जो सिलेबस मेरे चैनल पे आपको मिलेगा वो आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड यू कैन गो एंड like look to various channels on YouTube, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। And if you want to come for a crash course, you are most welcome. Also, so the links of the important videos are in the description and the form is also in the description. Go and fill the form. My team will get in touch with you if you want to get yourself enrolled for the crash course. So till then guys, this is your mentor Sanyukta Singh signing off. Take care and bye bye.